सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम मैजेंटो की थीम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैजेंटो की बेसिकली थीम को बनाने के लिए। सो पहले इसका फ्लो समझ लेते हैं कि हम मैजेंटो की थीम को अगर हम बनाएंगे तो इसमें हम क्या क्या हमें फोल्डर स्ट्रक्चर और क्या क्या फ्लो को हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। तो चलिए पहले अच्छे से हम इसका फ्लो समझ लेते हैं और इसका फंडा समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या और कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए कोई मैजेंटो की थीम को जनरेट करने के लिए। सो चलिए स्लाइड्स पे और उस पे हम समझते हैं कि कैसे होगा। सो बेसिकली हमारा बनेगा कैसे, हम अपने ऐप डिजाइन फ्रंट एंड कोड के अंदर, मतलब कोड तो हमारा ये एक वेंडर होगा और आफ्टर देन हम अपना कोई थीम का नेम रखेंगे और उसके अंदर हम अपने फोल्डर्स बनाएंगे जिसमें हम अपनी थीम्स की फाइल्स रखेंगे। ओके, सो चलते हैं। तो बेसिकली बनेगा कैसे, हम पहले इस वाली फाइल्स में जाएंगे, गो टू ऐप डिजाइन फ्रंट एंड, ये फाइल्स में हम पहुंचेंगे तो वहां पे जाके हम अपनी एक सबसे पहले एक वेंडर क्रिएट करेंगे। कोई भी है, सपोज के लिए आप कोई भी कर सकते हो XYZ के नाम से, मैंने यहाँ पे कोड्स नाम का क्रिएट किया है। अब उसके बाद हम जब आप वेंडर क्रिएट कर लोगे आपको अपने थीम का नेम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या रखना चाहते हो अपनी थीम का नाम। तो ऐसे के लिए मैंने अभी के लिए तो डेटा थीम रख रखा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि कैसे एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर चलेगा और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे थीम वर्क करती है। तो चलते हैं। अगर आपकी तो बेसिकली जब आपकी थीम बन जाएगी तो आपको थीम के कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विजिबल होने लग पड़ेगी वहां पे। सो चलते हैं नेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या और कहाँ कहाँ हम थीम शो करवा सकते हैं। ओके, लोडिंग आने। अच्छा, ओके। तो बेसिकली मैंने एक पहले की कोड्स नाम की थीम बना रखी है और वो अभी मेरे मैजेंटो पे वर्क कर रही है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट मैजेंटो ब्लैंक और मैजेंटो लूमा, ये दो थीम्स हमारे पास अवेलेबल होती है। ये वाली मैजेंटो ब्लैंक और मैजेंटो लूमा, और इसमें एक कोड थीम है जो मेरी कस्टम बना रखी है। तो हम जब भी कोई थीम बनाते हैं तो वो हमारी कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर आ जाती है। उस टैब को आप ओपन अप करके देख सकते हो। तो उसमें तीन आपको व्यूज मिलेंगे, तीन सेक्शन मिलेंगे। तो आप उसी सेक्शन में से कोई भी सेक्शन खोल के तो उस वाले डिफॉल्ट सर्वाइवल टैब में आके वहाँ पे आप डिफॉल्ट थीम में जाइएगा और वहाँ पे आप बेसिकली ये चीज देख सकते हो कि आपको डिफॉल्ट थीम का एक टैब मिलेगा। वहाँ के अंदर अप्लाइड थीम का सेक्शन होगा जहाँ पे बेसिकली एज अ फ्रेश मैजेंटो में हमें दो थीम्स विजिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मैजेंटो ब्लैंक एंड अदर वन इज अ मैजेंटो लूमा। सो लेट्स क्रिएट अ वन थीम और उसको वहाँ यहाँ पे शो करवाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फ्रंट एंड पे उसके चेंजेस देखते हैं। तो पहले अभी के लिए मैं मैजेंटो ब्लैंक सेटअप कर देता हूँ यहाँ पे और उसका इंटरफेस देख लेते हैं और उसको बाद हम अपनी एक नई थीम जनरेट करेंगे। राइट, ओके, कर देते हैं कैशियर फ्लश। जाते हैं फ्रंट एंड पे, ये अभी कोड्स थीम एक्टिवेटेड है तो इसका ये लोगो शो हो रहा है। ओके, कैश नहीं हो पाई, बस डैशबोर्ड पे डेटा रखे हुए। कैश हो चुकी है फ्लैश। अब देखते हैं, अब बाय डिफॉल्ट वाली मैजेंटो की थीम एक्टिवेट हो गई होगी यहाँ पे। तो ओके, तो मैजेंटो थीम एक्टिवेटेड हो गई है।
आई थिंक मैंने ब्लैंक को एक्टिवेटेड कर दिया। जी हाँ, मैजेंटो ब्लैंक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे ये मैजेंटो लोगो आ गया। चलिए अब हम अपना कस्टम थीम क्रिएट करेंगे और चलते हैं अपने एडिटर पे। ओके, तो जैसा कि हमने फ्लो में देखा कि हमें सबसे पहले ऐप डिजाइन फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले से एक वेंडर बना रखा कोड्स नाम का, चाहे तो मैं इसके वेंडर्स के अंदर ही एक नई थीम क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यही वेंडर चूज करूंगा कोड्स, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और वेंडर क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसको करते हैं न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख देते हैं और इस ये हो गया बेसिकली थीम हमारा बन गया वेंडर। और इसके अंदर हमारा थीम नेम रखेंगे और थीम नेम बनाते हैं वहाँ की हम इनहेरिट करेंगे अपनी थीम में। सो लूमा कोड्स नाम की मैं थीम बनाऊंगा। सो अभी ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर सेट हो चुका है जिसके अंदर हम अपनी थीम को रेडी करेंगे। तो बाकी की चीजें देखने के लिए पहले तो हमें बाय जाना पड़ेगा मैजेंटो के अंदर। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वेंडर्स के अंदर। अब यहाँ से एक वेंडर को क्लिक करिएगा, उसके बाद वेंडर के अंदर फाइंड आउट करिएगा मैजेंटो। ये रहा मैजेंटो, इसको ओपन अप कर दिएगा। अब इसके बाद आपको जाना होगा थीम वाले फोल्डर में। तो बेसिकली थीम वाला फोल्डर हमारा थीम फ्रंट एंड लूमा के नाम से होता है। और अगर जिस भी थीम को आप इनहेरिट करना चाहते हो, अगर आप ब्लैंक को इनहेरिट करना चाहते हो तो आप वेंडर मैजेंटो के अंदर जाके थीम फ्रंट एंड ब्लैंक को चूज कर सकते हो, और अगर लूमा को करना चाहते हो थीम फ्रंट एंड लूमा को चूज कर सकते हो। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, जस्ट डिपेंडेंसी को अपनी चाइल्ड थीम में कॉल करना है। तो सबसे पहले इसके हम फाइल्स को ओपन कर लेंगे, theme.xml, registration.php फाइल। और ये तो फाइल्स हमारी बेसिकली थीम को रजिस्टर करने में हेल्प करेगी। ओके, और अगर composer.json इसका यूज हम तभी करते हैं लाइक हमारा कंपोजर वर्जन है अवेलेबल, तो अगर कोई भी अपडेट करते हैं तो कोई भी यूजर कंपोजर से इसको अपडेट कर सकता है। सो चलिए इन 3 फाइल को पहले हम इनहेरिट कर लेते हैं। अभी चलते हैं अपनी थीम में वापस और आते हैं इस वाली फाइल्स के अंदर और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक अपनी थीम डॉट एक्सएमएल फाइल। ओके, सो हमने थीम डॉट एक्सएमएल फाइल ले ली और वहां से और दूसरी वाली फाइल में गए जो हमने वेंडर से कॉपी की है। ऑलराइट, और वहां से ये वाला कोड पिकअप किया और थीम डॉट एक्सएमएल में बस सिंपल पेस्ट कर दिया। और अब हमें करना क्या है, लाइक ये है थीम का टाइटल। तो आप यहाँ पे टाइटल में कुछ भी दे सकते हो, कोड्स, मैं देता हूँ कोड्स थीम। ओके, और इसमें इनहेरिट करते हैं हमने लूमा को, मैजेंटो लूमा, और इसको रहने देते हैं सेम। और मैजेंटो थीम के अंदर ये हमारा थीम डॉट एक्सएमएल हमारी रेडी है। उसके बाद हमने करनी है न्यू फाइल जनरेट, रजिस्ट्रेशन डॉट php फाइल, जो कि हमारे थीम को बेसिकली रजिस्टर करेगी। और इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस ही करेंगे। सो मुझे स्क्रीन का व्यू थोड़ा छोटा करने दो, ज्यादा ही बड़ा हो गया है ब्लिक। ओके, तो अभी रजिस्ट्रेशन फाइल ये है हमारी और इसको हम कॉपी करेंगे और अपने वाले रजिस्ट्रेशन फाइल में जाएंगे और यहाँ पे वो फाइल्स का कोड पेस्ट कर देंगे। ओके, और जैसे कि यहाँ फ्रंट एंड मैजेंटो लूमा है, आपको यहाँ पे अपने वेंडर्स का नेम, लाइक मेरा वेंडर था थीम नेम का, और थीम वेंडर लगा दिया और यहाँ पे उसका थीम नेम लगा दिया लूमा कोड्स। राइट, और ये मैंने लूमा कोड्स के नाम के रजिस्ट्रेशन फाइल में सेट कर दिया। अब एक ही फाइल बची है वो कंपोजर डॉट जेसन है, वो वैसे ऑप्शनल ही फाइल है, पर वो अगर आप कंपोजर वर्जन रखना चाहते हो तो
फिर आपके लिए मैंडेटरी फाइल है .json फाइल मैंने रेडी कर ली और इस फाइल को मैं कर लेता हूँ। तो composer.json है और मैंने वेंडर की composer.json को सेम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ये आपका बेसिकली मैजेंटो थीम का नेम है, मतलब कोई कंपोजर नेम, कौन सी आपके कंपोजर में क्या नेम शो होगा। मैजेंटो 2 थीम registration.php। वैसे तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो बेसिकली। ऐसे मैं रख देता हूँ कोड्स लूमा थीम। ओके, तो मैंने ये रख दिया इसका नाम, बाकी सब रहेगा सेम। अब इसको सेव करते हैं और दूसरी बात हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अपनी थीम का ये जानना पड़ेगा कि वो जस्ट वेट कि वो बन गई है कि नहीं बन गई, उसके लिए हम मतलब लाइक फ्रंट एंड पे अभी सेम इमेजेस वगैरह शो हो रही होगी, तो उसकी इमेज को चेंज करने के लिए उसकी इमेज चेंज कर देते हैं। जैसे जब भी हम एक्टिवेट करें उसको तो हमारी वाली थीम की इमेज वहां पे आ जाए, क्योंकि अभी हमारे फ्रेश मैजेंटो में कुछ हमने सेटअप नहीं कर रखा। तो चलिए हम एक वेब का फोल्डर बनाते हैं और वेब फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर हम कोई भी पिक ऐड कर देंगे, पर इस पिक को लगाने से पहले हमें एक डिफॉल्ट एक्सएमएल बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम ये वाली इमेज हमारा थीम उठाए। डिफॉल्ट एक्सएमएल में उसका पाथ डिफाइन कर देंगे और उसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर देंगे। डिफॉल्ट एक्सएमएल जो कि हमारी मैजेंटो थीम के अंदर बनेगी। तो आप मैजेंटो थीम का फोल्डर क्रिएट करिएगा, रीनेम करता हूँ। तो चलते हैं वेंडर में और मैजेंटो थीम को देखते हैं। ये मैजेंटो थीम और इसकी लेआउट फाइल में default.xml होगी। और इस default.xml में हमें करना क्या है, जस्ट लोगो को हमने चेंज करना है। तो हम लोगो के लिए बस जस्ट इतना इतना पार्ट उठा लेंगे और ये कॉपी करके अपनी हम default.xml में ये वाला कोड बेसिकली ऐड कर देंगे। चलते हैं अपनी default.xml में, Magento theme, new file, default.xml। ओके, default.xml उसके लिए कॉपी किया, पेस्ट इट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एट द एंड हमने इसको बंद कर दिया। आर्गुमेंट नेम, और ये हो गया इमेज की हाइट वगैरह सेट करने के लिए। और ये वाला एक आर्गुमेंट हम क्रिएट करेंगे जो बेसिकली इमेज को शो करवाएगा। चलिए आर्गुमेंट बनाते हैं उसका भी। उसके लिए बेसिकली जैसे ये नंबर टाइप के आर्गुमेंट है जो कि हाइट एंड विड्थ को सेटअप कर रहे हैं, हमें यही चीज कॉपी करनी है और यहाँ पे ऐड करनी है। लोगो इमेज विड्थ की स्पेस पे लोगो इमेज कर देते हैं और टाइप नंबर नहीं होगी, उसकी होगी टाइप स्ट्रिंग। और इमेज हम जहाँ पे ऐड करेंगे उसका हमें पाथ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इमेज
जैसे जो हमने वेब फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, वो इमेजेस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी इमेज का नेम डाल देंगे। सपोज के लिए मैं डाल रहा हूँ logo.jpg। ओके, अभी चलते हैं, कोई ऑनलाइन कोई इमेज उठा लेते हैं। लोगो इमेज करके गूगल पे सर्च कर देते हैं और कोई भी इमेज हम पिक कर लेते हैं। अपनी वो वाली फाइल में सेव करेंगे। अब उमा कोड्स वेब के अंदर इमेजेस के अंदर हम यहाँ पे लोगो नेम से इसको सेव कर लेंगे और ये हमारी लोगो इमेज यहाँ पे सेव हो चुकी है। और साथ में हम लोगो का जेपीजी पैटर्न था, ये पीएनजी की टाइप की इमेज थी, तो यहाँ पे पीएनजी इमेज ऐड कर देते हैं और इसकी रख देते हैं 150, एक 150, इसकी भी 150 कर देते हैं और चेक करते हैं थीम को रजिस्टर करके कि हमारी थीम एडमिन पैनल पे आ गई है और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई एरर तो नहीं आई। चलिए चेक करते हैं उसको। तो मैं जाता हूँ अपने CMD पे, php bin/magento setup upgrade, और अभी मैंने सेटअप अपग्रेड की कमांड चला दी है। इसको देखते हैं कमांड डन होने के बाद। ओके, तो एक एरर दिया उसने, कहा कि ओके ये कह रहा है कि प्रीव्यू इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने बेसिकली मीडिया फोल्डर तो बनाया नहीं, तो प्रीव्यू इमेज कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। वैल्यू को करते हैं कॉपी, जाते हैं अपने फाइल्स में, ये फोल्डर में गए, यहाँ पे आप मीडिया डाल दो, मीडिया डालने के बाद और यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू इमेज डाल दो। अभी के लिए मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, लाइक जो हमने वहां पे डाली थी वेब इमेजेस में, लोग कॉपी किया और यहीं पे वो वाली पेस्ट कर दी। इसका नाम देते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू प्रीव्यू नाम कॉपी किया, रीनेम किया, पेस्ट किया और यहाँ पे प्रीव्यू इमेज हमने डाल दी है। और हमने जो डिफाइन किया था नेम अपने theme.xml में, preview.jpg के स्पेस से tv.png कर देते हैं। ऑलराइट, अभी हमें बेसिकली करना होगा कैशे फ्लश, ओके, तो कैशे हमारा हो चुका है फ्लश। तो अभी चलते हैं एडमिन पे, देखते हैं कि हमारी जो थीम है क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो चलते हैं यार, रिफ्रेश एडमिन को, इसका सेशन एक्सपायर हो गया होगा।
लोकल पे Magento स्लो चलता है तो it will take a time to load. बेसिकली ये अभी Magento का सेशन ऑफ हो गया, अगर Magento को लॉगिन करना पड़ेगा उससे। ओके, सेशन एक्सपायर हो गया। ओके, तो हमने कर दिया Magento को लॉगिन। तो अभी जाते हैं अपने कंटेंट फोल्डर के अंदर और वहां पे जाकर देखेंगे कि हमारा जो नया थीम था वो आया कि नहीं आया। चलिए, जब तक ये लोड होता है तब तक मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। तो बेसिकली जब भी आप थीम जनरेट करते हो तो थीम जनरेट करके हमारा डेटाबेस के अंदर जो भी आपको थीम का डेटा होता है वो हमारा Magento के थीम टेबल में शो होता है। वहाँ पे आप थीम अपनी देख सकते हो। तो लाइक हमने एक थीम बनाई है, तो जैसे ये अभी के लिए ये ये वाली थीम शो हो रही थी, 4 थीम शो हो रही थी, जो कि पहले एक Magento ब्लैंक थी और Magento बैकएंड के लिए थीम होती है, एक Magento लूमा की थीम होती है। ये बेसिकली थीम थीम Magento पे प्रोवाइड होती है और बैकएंड आपको विजिबल नहीं होती, और आपको बेसिकली Magento ब्लैंक और Magento लूमा ही आपको एडमिन पे दिखी जाती है। और आप मैंने उसके बाद एक अपनी थीम बना रखी थी कोड्स लूमा, और अभी हमने मिलके एक थीम जनरेट की है थीम लूमा कोड्स नाम से, और ये देखिए वो हमारी थीम टेबल के अंदर उसकी आईडी बन चुकी है। तो वो थीम हमारी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं, कहाँ गया, लोड नहीं हो गया। ओके, हो गया ये लोड। ये तो चेक करते हैं अपनी थीम को कि वो हमारी थीम यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। गाइस, हमारी कोड्स थीम यहाँ पे विजिबल हो रही, और मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और अब इसको फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि हमारी वो थीम आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, रिफ्रेश हो चुका है। अभी कैशे को हम वहां से नहीं चलाएंगे, वो टाइम बहुत लेगा, तो यहाँ से मैं बेसिकली चला रहा हूँ अपने कैशे कमांड, कैशे फ्लश। ऑलराइट, कैशे हो चुका है फ्लश। चलते हैं होम पेज पे, इसको किया रिफ्रेश। ऑलराइट, इसका इंटरफेस तो हमने चेंज कर दिया।
और ये मैजेंटो लूमा का ही आइकन शो कर रहा है, हमारा एक्सएमएल कोड नहीं चला। क्यों नहीं चला वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए आ जाओ चेक करते हैं उसको, इसका क्या प्रॉब्लम होगी जो थीम को एक्टिवेट करने के बाद भी इसका लोगो चेंज नहीं हुआ। चलिए चलते कोड पे वापस। ओके पीएनजी एक तो और ये सब सही है। लोगो डॉट पीएनजी थी डॉट में हमने क्या लिखा है images और लोगो डॉट पीएनजी। ओके तो बेसिकली ये जो है हमें डी आई कंपाइल की कमांड चलानी पड़ेगी, तो जिससे ये हमारा लोगो पब स्टैटिक के अंदर ये लोड कर देगा। तो अभी डी आई कंपाइल की कमांड अगर मैं चलाऊंगा तो उसका टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने फोल्डर्स में जाते हैं, मजेंटो पहले ऐसे करते हैं, उस वाली थीम इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करिए और जो भी आपकी थीम बनती है वो बेसिकली आपके पब फोल्डर के अंदर वो जनरेट हो जाती है, इसके स्टैटिक फाइल। ये पब स्टैटिक फ्रंट एंड, सॉरी मैं किसी और प्रोजेक्ट में आ गया। पब स्टैटिक फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में हमारी ये थीम होगी लूमा कोड्स ENUS। और इसमें ये कि जिसको हमने बेजेंटो लूमा को इनहेरिट किया था उसमें ये हमारी सारी की सारी फाइल्स आ गई है जो कि इनहेरिट करने पे बनी है। बेजेंटो थीम, सॉरी हमने वेब में जाना था, वेब 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 चेस ओके। सो बेसिकली ये वाली इमेज उठा रहा है जो लोगो के बेस पे है, तो चाहे तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं लोगो, और ये लोगो यहाँ से अब हमारे वाला लोगो उठेगा। जस्ट आप कैशे फ्लश कीजिए। पिंटो का ये SVJ इमेज चल रहा था। ओके इसको हम देखते हैं लोगो डॉट SVG। हम चेंज तो कर दिया था वैसे, बट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो गाइस मैंने इस वीडियोस को पॉज कर दिया था इस एरर को देखने के लिए। तो बेसिकली मैंने अभी कंपाइल की कमांड चलाई है और उसके बाद डिप्लॉय कर दिया, जो बेसिकली हमारे कंपाइल की कमांड होती है php bin /magento setup di compile। ये और ये डिप्लॉय की मैंने लिख दी यहाँ पे, और 2 मिनट डिप्लॉय करने के लिए, और ये हमारी कंपाइल करने के लिए कमांड। इन 2 कमांड को चलाने के बाद मेरा वो लोगो हमारा वहां पे शो होने लग पड़ा।
जो मेरे किसी कैश के कारण शो नहीं हो रहा था। तो अभी बेसिकली ये हमारी थीम बन चुकी है और चलिए 2 मिनट रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये हमारी थीम है और ये हमारा थीम का आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी फाइल को हम इनहेरिट कर सकते हैं अपनी इस वाली थीम फाइल में और इसको अपने अकॉर्डिंग हम इस थीम को अरेंज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या तो हम इन थीम्स को कस्टमाइज करेंगे या नहीं तो हम मॉड्यूल को स्टार्ट कर देंगे अपने कि मॉड्यूल कस्टमाइजेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मजेंटो में और बेसिक मॉड्यूल्स कैसे मतलब बनाते हैं और बेसिक करते करते एक ग्रिड सिस्टम पे पहुंचेंगे और एक फिर ग्रिड को स्टार्ट कर देंगे मजेंटो, ताकि हम मजेंटो का ओवरव्यू ले सकें। और ये हमारा थीम बनाने की प्रोसेस थी। और अगर इसमें कुछ भी ये आप सीखना चाहते हो और कुछ भी ना समझ लगे तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो सकूं। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपके हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो बेसिकली आप कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। तो थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।